चलिए, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैथ में कैसे नंबर बढ़ाएं। ठीक है, बढ़ाएं क्या, देखो सभी को यही, मुझसे तो इतने मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, जहाँ भी हो कमेंट बॉक्स में यही आता है कि भैया सिलेबस सब कंप्लीट कर लिया है फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे, कि हमने 2 बार प्रैक्टिस सीट भी लगा दी जो टीचर्स ने दी हैं वो भी नहीं हो रही, फिर भी नहीं नंबर आ रहे हैं। देखो, एक तो ये हो सकता है कि तुमसे मतलब लाइव मॉक में 2 तरह के मॉक हैं। देखो, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो अच्छी तरीके से 2x पर सुन लेना। और तुम्हें प्रैक्टिकली बातें बताता हूँ, मैं कोई हवाबाजी नहीं बताता हूँ, और तुम्हें रियलिटी बताऊंगा कि लाइव मॉक और PYQ मॉक में अंतर क्या होता है। ठीक है, ओके। देखो, लाइव मॉक क्या है। पहली बात तो तुमने कोर्स, मैं ये मान के चल रहा हूँ तुमने कोर्स अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, इतना तो कर ही लिया होगा, 50 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में, तो अब तक तो कर ही लिया होगा, प्रैक्टिस ही कर रहे होगे। हो सकता है तुम अब मॉक ही दे रहे होगे, सेक्शनल मॉक जो भी, फुल मॉक जो भी दे रहे हो। लाइव मॉक में हमेशा सबके नंबर कम बनते हैं, ये तो मानना पड़ेगा, हमेशा ही बनते हैं, वो तो मानना पड़ेगा तुम्हें। PYQ में अगर अगर तुम्हारे लाइव मॉक में नंबर कम बन रहे हैं, देना बंद कर दो, देना ही नहीं है। ठीक है, और जो एजेंसियां, मैं तो एजेंसियां ही बोलूँगा इनको, जो भी बना रहे हैं उनके जो स्पीड टेस्ट चल रहा है, सुपर मॉक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उनका देना ही नहीं है। इर्रेलीवेंट, बिल्कुल बकवास मॉक बन रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, PYQ मॉक देने हैं। कहाँ से दोगे PYQ मॉक? टेक्स्ट बुक का तुमने पास ले रखा होगा, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि सब टेक्स्ट बुक का पास तो ले रखे ही होते हैं, किसी ना किसी का तो लिया ही होगा, इतना तो मुझे पता है। उन्होंने PYQ बना के दिए होंगे आपको। ठीक है, वो लगाओ। जैसे अगर तुम्हारा PYQ में जैसे मॉक दे रहे हो, डेली आपको 2 या 3 मॉक देने हैं। कितने? 2 या 3 मैथ के। कैसे दे सकते हो? 2 तुम PYQ दे सकते हो, और एक कोई जो टेस्ट, जो भी कंपनी है उसने तुम्हें बना के दिया है वो दे सकते हो। ठीक है, ठीक, मैथ सेक्शनल। कैसे? अब PYQ अब तुम्हें कैसे देना है, चाहे तुम एक एक ही दो, बट उसका अच्छे से एनालाइज करो। कैसे? तुमने एक मॉक दिया, मान लो तुम्हारे 14 से 15 ही क्वेश्चन हो पाए। ठीक, 14-15 क्वेश्चन हो पाए, तो यानी 10 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए। तो अब तुम्हें ये भी देखना है, उसका एनालाइज ये करना है कि मैं बाद में अगर इसे करने जाता तो कितने क्वेश्चन कर लेता। ठीक, कर तो लेते, तुम्हें भी ये लगता है कि हाँ मैं बाद में कर लूँगा, वे लेकिन गिवन टाइम में नहीं होते हैं। और फिर बाद में तुम्हें लगता है फिर भी अगर मैंने 14-15 किए फिर भी मैं 18-19 तो कर ही लेता, ये लगता है कि नहीं? तो तुम स्टार्टिंग में यही मान के चलो, जिनके भी इतने 14-15 क्वेश्चन बन रहे हैं, कि मुझे ओनली सिर्फ 20 से 21 क्वेश्चन करने हैं बस। ये है, तुम ये मान के चलो 25 क्वेश्चन नहीं है, मुझे 20-21 क्वेश्चन करने हैं बस। तुम 25 के 25 का टारगेट लेके चलते हो, फिर तुम पे एक 20 क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। अब जो 5 क्वेश्चन तुम्हें हटाने हैं, कौन से क्वेश्चन हटाओगे? जैसे यूपी बोर्ड में एग्जाम होते थे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी रहता है, तो वहाँ पर क्या रहता था, जैसे 6-7 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, उसमें से कहता था एनी 5 करने हैं। 5 तो यानी 5 कौन से करते थे? इजी इजी करते थे, बाकी अब देख यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर देखते थे कि अच्छा ये बड़ा है तो हम ये कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमें एक एक मुश्किल से 5 सेकंड लगती हैं एक क्वेश्चन को जज करने में, ये क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा कि नहीं। ठीक, इसके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ, 7 से 8 मिनट में अपना मॉक पूरा देख लिया करो। ठीक है, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन देख लोगे, तब तुम्हें ये तो आइडिया हो ही जाएगा कि हाँ मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकता था, कौन सा नहीं कर सकता। और अगर तुमने PYQ की अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है, 2025 के सब दे रखे हैं, तो मैं गारंटी से देता कहता हूँ, अगर कोई भी मॉक होगा 7 से 8 मिनट में तुम्हारे एक आध तो हार्ड आ जाता है, वो छोड़ दो। उस मॉक में तो फिर 15 में 16-17 ही हो पाते हैं, वो छोड़ दो, एक आध वो छोड़ दो। वैसे PYQ होंगे उसमें कोई नहीं, हार्डेस्ट शिफ्ट तुम CDL की उठा के देख लेना। शायद मेरे हिसाब से शायद 15 की सेकंड में है, उसमें ही 5-6 क्वेश्चन लगातार उसमें हार्ड थे, बाकी फिर भी 20-18-19 करने लायक थे देखते ही। तो हर शिफ्ट में, ये शिफ्ट छोड़ के बाकी 2025 की CGL की शिफ्ट में दो कितने मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड देखने को मिले थे, बाकी सब इजी वन लाइनर जो तुरंत हो जाते, करने लायक थे, मतलब क्वेश्चन इतने थे। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्या है ना, एक क्वेश्चन देगा उसी पे अटके रहे, फिर तुम्हें लगता है कि यार 30 सेकंड बर्बाद कर दिए, और दे दूँ इसी टाइम, और दे दूँ, 2 मिनट निकल जाती हैं पता भी नहीं चलता। भाई छोड़ दे तुरंत। पहली बात तो तेने अगर वो लैंग्वेज देखी नहीं है आज तक उस क्वेश्चन की, उसे तो बिल्कुल टच ही नहीं करना है। जो तुम्हारी फैमिलियर हो कि अरे ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, या ये सर ने कराया था, इसकी मैं स्मार्ट अप्रोच जानता हूँ, तो इट मीन्स उसको पहले करना है। और जो न्यू क्वेश्चन है, डिज़ाइन है, उन्हें तो तुम्हें छूना ही नहीं है। भाई तुम्हें क्या मालूम उस क्वेश्चन में आगे क्या चल कर होना है। तो
ऐसी क्वेश्चनों पर तुम अटके रह जाते हो, फिर होते नहीं है क्वेश्चन, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। और फिर क्या करना है, या हो सकता है तुम्हारी देखो अप्रोच गलत हो, ये भी तो हो सकता है तुम अप्रोच गलत कर रहे हो। तो उसके लिए तुम्हें पता है मैंने यूट्यूब पर ही 18 जुलाई को बैच स्टार्ट किया था, 23 वीडियो हो चुकी हैं, पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका है। तुम इसकी कमेंट में जाके पढ़ना, मतलब कैसे रिव्यू है। ऐसी मैं तुम्हें मालूम है मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, 2 बार बस मेंस दे चुका हूँ, ठीक है। इस बार 1 नंबर कंप्यूटर की वजह से नहीं हुआ सिलेक्शन, वो छोड़ दो, वो बाद की बात है सब। तो मैंने भी कुछ अपनी एग्ज़ाम अप्रोच अपनाई है, ठीक है। मैं भी पहले जब टाइमर नहीं आया था उससे पहले भी मेरा टारगेट ये, तब तो चलो मैं मान के चलता था, अभी 7-8 मिनट का लेके चलता हूँ। पहले मैं 10 से 11 मिनट में अपने 25 के 25 क्वेश्चन देख लेता था, ठीक है। मेरा ये टारगेट रहता था 10-11 मिनट में मैं अपने 25 के 25 क्वेश्चन देखूंगा, और 10-11 मिनट में मैं 17-18 क्वेश्चन कर लेता था, ठीक है। बाकी जो भी 7-8 क्वेश्चन बचते थे वहाँ तो टाइम ही टाइम था, क्योंकि जीएस में तो भाई कितना ही टाइम लगता था पहले 5, अब तो और एडुकेटिव पैटर्न में स्टेटमेंट वाइज आती है, पहले तो कुछ नहीं आती, तो टाइम बहुत बचता था, तो हो भी जाते थे वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। 2024 के प्री में मेरे 50 थे, और लास्ट ईयर शायद तो 47.5, एक क्वेश्चन गलत था बस, ठीक। तो मैथ में वहाँ तो दिक्कत ही नहीं। अब तो मैं 7-8 मिनट में यहाँ भी वही अप्रोच है, तो मैं पहले से ही स्किप करते हुए आ रहा हूँ, तो आपको स्किप करना सीखना है, ठीक है। आपको एग्जाम अप्रोच यहाँ इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, 1 घंटे में 1 चैप्टर रिवीजन हो जाता है, और इससे बढ़िया और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। यहाँ से तुम अप्रोच सीखो, बढ़िया बढ़िया अप्रोच सीखो, ठीक है। क्या पता तुम्हारी अप्रोच गलत हो। अब मैंने क्या है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे सभी लोग पूछते हैं तुमने सबसे पहले सिलेबस कहाँ से कंप्लीट किया। देखो एक आदित्य पटेल करके सर हैं, आदित्य पटेल करके बिनर्स इंस्टीट्यूट है उनका एमपी में, ठीक है। सर्च करोगे ना बिनर्स इंस्टीट्यूट, सबसे पहले मैंने उनका ही बैच लिया था, वहीं से पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। बेसिक मैंने पूरे उनकी शायद 250 वीडियो थी, मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी। मुझे सीडीएल के बारे में ये मैथ का माल पता चल गया था कि मैथ ऐसा आता है बस, ठीक है। पहले से मेरा मैथ अच्छा था, क्योंकि एडवांस मुझे अच्छा लगता है, और वो मैं पहले कहीं पढ़ ही चुके होते हैं, 9th 10th हाई स्कूल में वो ये बेलन फेलन सब अर्थमेटिक था, मुझे पता चल गया था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी बस। फिर बाकी धीरे धीरे जैसे मेरे मॉक में मेरे भी नंबर नहीं बने, तो मैंने गगन सर की कोई मैंने डाला परसेंटेज, उनकी 3-4 घंटे की वीडियो देखी, ठीक है। फिर रेमो सर ने DPQ सीरीज करवाई, वो फॉलो की हैं, ठीक है। वहाँ से कैलकुलेशन मेरी बूस्ट हुई। और भी जैसे भूते सर मिल गए, भूते सर के मॉक प्रोवाइड कराए, तो उनकी टेक्निक्स मिली, अप्रोच मिली। बहुत सारे टीचर हैं यार ऐसे, ठीक है। तुम्हारा क्या है ना, तुम एक ही टीचर पर अटके रह जाते हो, फिर वहीं उसकी अप्रोच है। अब क्या पता एक टीचर जो क्वेश्चन में 2 मिनट लेता है, वो एक टीचर 1 मिनट में करा रहा है, तो वो पकड़ो ना। तो वो तो तुम्हें ऐसे ही पता चलेगी जब डिफरेंट टाइप जब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। तो क्या बोला, सबसे पहले आपको देने PYQ मॉक ओनली, और कुछ नहीं करना। अच्छे से एनालाइज करना। एनालाइज कैसे करना है, जैसे मान लो जो तुम्हारा क्वेश्चन इस मॉक में गलत है, तो आने वाले मॉक में अगर ये क्वेश्चन आ गया जो रॉन्ग हुआ है, वो गलत नहीं होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम एनालाइज कैसे करते हो, ये देखा अच्छा ये तो मैं कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, और बाद में वही क्वेश्चन आ जाता है, फिर होता नहीं है। तो यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम सबसे बढ़िया एनालाइज कर ही नहीं पा रहे हो। दिक्कत तो ये है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है बार बार एक ही पैटर्न पर जो गलत हो रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे 2025 के जो लंबी लंबी लैंग्वेज के क्वेश्चन थे ना, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, कोई सा भी हो, वो सब मैंने इस सीरीज में करा रखे हैं। और इनकी एग्जाम अप्रोच जाके देखना, टीचर से भी बेस्ट ना मिले तो मुझसे कहना। और रेलिवेंट है ये भी नहीं मैंने तो तुक्काबाजी में करता भी नहीं है, तुम्हें भी मालूम है, ठीक है। तो इसीलिए तुम प्लीज़ जो भी क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ अगर तुमने 20 मॉक कर लिए अच्छे से, और 20 मॉक का तुमने अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो तुम्हारे सब 20 मॉक इंटू 25 कितने हो गए, 500 क्वेश्चन हो गए। और 500 क्वेश्चन में तुम पता है कितना सब कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से एनालाइज करो। तुम्हें अगर जैसे किसी क्वेश्चन में मॉक में क्वेश्चन देखने को मिला, अगर उसका एग्जाम सॉल्यूशन चाहिए, अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर तो बहुत बेकार ही सॉल्यूशन होते हैं, सभी पर होते हैं, सभी बेकार, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक से उठा के कहीं से चिपका देते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम पर, वहाँ सेंड कर दिया करो, कोई ना कोई तुम्हें एग्जाम सॉल्यूशन ज़रूर देगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से जाके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। मॉक दो, मॉक का एनालाइज करो। अब ये हो सकता है कि भैया ब्लेड सीरीज चल रही है, अब मैं इनके लाइव मॉक के और बारे में बात कर लूँ। ब्लेड सीरीज और कौन सी, गगन सर का, ठीक है, और कौन सा RWA का, ठीक, ये हैं। और कौन, आदित्य रंजन सर का, ठीक, वो छोड़ दो।
क्योंकि मैं तो इनका तो दे ही ना रहा, इनका भी अब मैं बंद ही कर दिया, क्योंकि ये भी मुझे पता था ये ऐसा ही करेंगे ड्रामा। इनका क्या मोटिव है ना मालूम है, इन दोनों टीचरों का सिर्फ इतना मोटिव है कि मैं बच्चों को कर दूँ डिमोटिवेट, ठीक, और उनको ये लगे तुम्हें कुछ नहीं आता है, क्या तुम्हें कुछ नहीं आता है, और तुम हमारा प्रैक्टिस बैच ले लो, ये बैच ले लो, बुक्स ले लो, ये ले लो बस। और जब तुम्हें पता है कि मेरे PYQ में अच्छे नंबर बनने हैं, 22-23 क्वेश्चन कर देता हूँ, और इन मौकों में सिर्फ 15-16 रह रहे हैं, तो क्या मतलब है, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन डाल रहे हैं जानबूझ के, समझ आया। तभी तो बीच बीच में 3-3 4-4 बार इनका वो होता है प्रमोशन, इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हें ये लगता है हाँ यार मेरे मैथ तो वीक है यार, स्मार्ट अप्रोच, ये कुछ नहीं यार। कोई भी टीचर हो ना, टीचर भी बैठ जाए और उसमें अगर 18-19 क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले हों तो वो भी नहीं बना पाएगा 15 मिनट में, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा टीचर बैठ जाए। अगर मैंने भी मॉक सेट कर दिया ना, इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, समझ में आया। तो ब्लिट सीरीज है, तो ब्लिट सीरीज में क्या है ना, 10 मॉक चलते हैं, तो 5 तो मान लो मॉडरेट रहेंगे, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, 3 मॉक वो हार्ड डाल देते हैं और 2 मॉक मॉडरेट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो उनका तो कम से कम वो बंदा, मतलब भूतेश सर कम से कम ये तो बता देते हैं इस मौके में मात्र 16 क्वेश्चन करने लायक थे, 18 क्वेश्चन करने लायक थे, 19 क्वेश्चन करने लायक थे गिवन टाइम में, तो कम से कम वो बताते तो हैं कि इस मौके में इतने ही करने लायक थे। ये क्या करते हैं, तुम्हारी एग्जाम में अप्रोच ख़राब है भाई, कैसे ख़राब है, ऐसे कैसे ख़राब हो जाएगी, हैं। एक जगह हम दे रहे हैं वहाँ 50 में 50 आ रहे हैं, यानी मेरे बुलेट सीरीज में, मैं ये नहीं कह रहा हर मॉक में 50 आते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ही मॉक नंबर 38 कैसा था मॉक, उसमें मात्र 8 क्वेश्चन करने लायक थे, ठीक है, मैंने 2.5 मिनट पहले ही बंद कर दिया था, यानी मैं 12-13 कर सकता था। तब सर ने बोला इस ऐसा मौका आ गया तो 13 क्वेश्चन मैक्सिमम है बस करने लायक, वही हुए, तभी मुझे लगा, ठीक है। वैसे मेरे रहते हैं 22-23 क्वेश्चन सही रहते हैं ब्लड सीरीज में, और तुम्हें पता है ब्लड सीरीज एकदम एग्जाम से लगभग 20% हार्ड ही चल रही है, तो कर सकते हो। अगर ब्लड सीरीज में तुम्हारे, मैं ये कह रहा हूँ, अगर 20 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, बढ़िया ट्रैक पर हो, एकदम बढ़िया ट्रैक पर, एग्जाम में अच्छा ही करके आओगे, ठीक है। RWO के मॉक तुम बोलते रहते हो ईटी आ रहे हैं, बट उनके मॉक CPO पर आधारित मॉक हैं। तुमने क्या है ना, तुम्हें CPO का लास्ट ईयर का पेपर देखा नहीं, तुम क्या चाहते हो कि CDL का एग्जाम है हार्ड ही आएगा, कैसे हार्ड आएगा यार, हैं। सब क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन थोड़ी ना हार्ड डाल देगा, दे देगा तो 4-5-6 देगा बस, 19 क्वेश्चन तो फिर भी देगा ना अच्छे करने लायक। तो 19 क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। और इनके अगर तुम्हें RWO के मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुम 1 अगस्त से लगाने जाओगे तो अच्छे सेट देखने को मिले हैं काफ़ी, कैलकुलेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, तो जाके लगाओ। और ईजी बनाते तो उन पर ऐसी पकड़ बना लो ना कि तुम, जो फिर भी मैं देखता हूँ एवरेज टाइम 50 सेकंड है, जो क्वेश्चन मात्र 10-12 सेकंड में होने वाला है तुम उस पर 50 सेकंड, तो ऐसी जो ईजी क्वेश्चन पर है तुम उसी में टाइम बचा सकते हो, हार्ड क्वेश्चन पर टाइम नहीं बचा पाओगे, ठीक है। उनका मैंने मॉक सॉल्यूशन भी करवा रखा है, तो प्लेलिस्ट जाके देख लो चुपचाप से। और तुम्हें अगर ये कुछ नहीं देना मत दो, ब्लड सीरीज भी मत दो, RWA मत दो, कुछ नहीं दो, तुम सिर्फ 2025 के PYQ मॉक दो। CGL के ख़त्म हो गए, CHSL पर पकड़ जाओ, वो ख़त्म हो गए, CPO के लगा दो, बस एडुकेटी के सब क्वेश्चन लगा दो, वहीं से ये सेट बना रहे हैं, और कहाँ से, कहीं से अलग थोड़ी ना क्वेश्चन लाते हैं, ऑथर बन जाते हैं ये, ठीक, ऑथर तो मैं भी बन जाऊँगा, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का अगर तुम्हारे पास है तो टेक्स्ट बुक पर एडुकेटिव PYQ नाम से ये सेट चल रहे हैं, 25 सेट बनाई हैं इन्होंने, तो मैं सब दे रहा हूँ। आई थिंक इनका मैं वो भी करा रहा हूँ सॉल्यूशन, तो 10 वीडियो में करा चुका हूँ, और इनके आगे आगे ऐसे ही ओपन होते रहेंगे तो मैं उनका भी कराता रहूँगा, ठीक है। तो ये दो, अगर तुम्हारे यहाँ पर भी नंबर नहीं बनने तो इसका मतलब है फिर तुम दिक्कत में हो बहुत बड़ी, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पर तो तुम्हारे हर सेट में लगभग 20 क्वेश्चन तो बनने चाहिए, ये PYQ मॉक हैं, ठीक है, इसीलिए तुम्हें PYQ पर पकड़ बनानी है अच्छे से, क्लियर। और ये दिक्कत मत लो कि लाइव मॉक में नंबर नहीं आ रहे, भाई एग्जाम में हमें भी नहीं पता है कैसे आएंगे, ठीक है। अभी क्या पता कि तुम्हारा जो अभी जो पढ़ रहे हो वो फंस ही ना रहा हो, तुम्हें ये लग रहा होगा अरे यार मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, मेरे क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, क्या पता तो एग्ज़ाम वाले दिन तुम्हारा जो पढ़ा हुआ है वही आ जाए। ये पॉजिटिव, ये भी तो एक तुम पॉजिटिव ले सकते हो ना अपने ऊपर कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, मैथ में आता भी है फिर भी नंबर नहीं आते हैं, ऐसा भी तो है। तो हो सकता है तुम्हारी स्पीड कम हो, स्पीड के लिए तुम कैलकुलेशन मल्टीपल याद करो, ये नहीं कि जोड़ घटाओ, भाई जोड़ घटाए से कुछ नहीं होगा, जोड़ घटाने से कुछ नहीं होता है, वो तो तुम क्वेश्चन के थ्रू ही सीख सकते हो अपनी कैलकुलेशन, ठीक है। वहीं तुम्हें समझ आना चाहिए कि गिवन टाइम में मुझे क्या स्मार्ट अप्रोच करनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। इसके पढ़ना सीख लो, 7 से 8 मिनट में तुम्हें 100% अपना
पूरे 25 के 25 क्वेश्चन देखने हैं। ये तुम अपना अगर माइंडसेट बना लोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ तुम्हारे जो अभी 14 बंदे हो रहे हैं वो तुरंत 2 या 3 के दिन के अंदर 18 क्वेश्चन ना होने लगे PYQ में तो कहना मुझसे। और तुमने अगर 20 मॉक लगा दिए इसी स्ट्रेटजी के साथ 100% 20 प्लस हर मॉक में जाएंगे तुम्हारे। और फिर लाइव मॉक से सीखा करो, ठीक है। लाइव मॉक क्या है तुम्हारा सीखने के लिए। कोई भी क्वेश्चन देखे, ये नहीं कि अगर मान लो तुम्हारे 30 नंबर भी आ गए तो कोई देख रहा है तुम्हें, ठीक है। मैं तो चलो रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, फिर भी मुझे तो ये रहता है कि अरे सब देख रहे हैं। आज मेरे ओली बोर्ड पर 38 ही नंबर बने, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करता हूँ। वैसे फुल तो 159.5 थे, बट मैथ में मेरे नंबर नहीं बनते हैं तो मेरा होता है मूड ख़राब, ठीक है। मैं फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन और कर सकता था। पेन पेपर पर होता तो शायद 3 तो कर ही देता, 100% 3 कर देता, यानी 44-46 नंबर 22-23 क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इतने आ गए, लास्ट मॉक में 50 थे ओली बोर्ड पर, तो वो चलता रहता है। जैसा मॉक होगा उसी प्रकार से हर मॉक में तुम्हारे 25 में से 25 नंबर नहीं आएंगे, समझ रहे हो। 25 के 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इतना तो समझ सकते हो ना। और ना कोई कर पाता है। तुम ये सोचते हो अरे यार मेरे एक मॉक में यार 45 आए थे तो अब इसका मतलब है मेरा मैथ हो गया सही, अब मेरे तो हर मॉक में 45 नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होता है, कभी 45 भी आएंगे तो कभी 30 भी रह जाएंगे, नेक्स्ट मॉक में ही 30 हो जाएंगे। फिर तुम कहोगे अरे यार कल तो 45 आए थे आज 30 ही रह गए, ये कैसे हो गया। वो भाई मॉक के हिसाब से हो गया, बस ये होता है। ऐसे इंग्लिश में होता है, सब ऐसा ही विषय हैं सब चारों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैंने जो बताया वो फॉलो करें चुपचाप से, क्या 7-8 मिनट में अपना पूरा फिनिश करने की ट्राई करें। लाइव मॉक देना कर दें बंद, पहले अपने PYQ लगाएं, ठीक। और इस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। और तुम्हें अगर स्ट्रेटजी सीखनी है तो मैंने 10 मॉक लाइव मॉक करा देंगे हैं, RWA के 40 मॉक डले हैं, लैब फॉलो जो लाइव मॉक होते हैं उनके सॉल्यूशन लगे हैं, तो वो देखो ना जाके और वो 30 दिन 30 मैराथन चली रही है, तो वहाँ से स्मार्ट अप्रोच तुमसे वहाँ से बढ़िया कोई सीरीज नहीं है अभी यूट्यूब पर, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, देख लेना नहीं तो तुम, ठीक है। तुम्हें क्या है ना, वो यहाँ पर सब्सक्राइबर कम है या कोई भी जब व्यूज़ कम है, इसीलिए तुम्हें ये लग रहा है कि अरे क्या ही है ये सीरीज में। और तुम उनकी वीडियो जाके देखो ना, एग्जाम अप्रोच ही तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। बात ख़त्म, क्लियर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो जाके ज्वाइन हो जाना। तुम्हें मालूम है टारगेट ग्रुप चल ही रहा है, ठीक है। टारगेट ग्रुप हमने 1 अगस्त को स्टार्ट किया था, आज 13वां दिन है, ठीक है। संडे को 1 को हमने रिवीजन, संडे को हर संडे को रिवीजन ही करेंगे। और जिस दिन लाइव मॉक जो मैं पूरा डिटेल तुम्हें बता देती हूँ, मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है। और हमारे रीजनिंग की जितनी भी वीडियो देखनी थी वो ख़त्म हो गई, इंग्लिश में जो देखना था वो ख़त्म हो चुका है, बस अब प्रैक्टिस करने की नीड है, ठीक है। सिर्फ अब रिवीजन ही चल रहा है और रिवीजन ही है, अब लास्ट मौके पर सिर्फ रिवीजन ही कर सकते हैं और क्या करोगे तुम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पुश करें, ठीक है। इंग्लिश में वोकैब के PDF वगैरह सब डले हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो जाके डाउनलोड कर लो टेलीग्राम पर, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करो और जो बोला है मैथ में वही फॉलो करो। लाइव मॉक देना कर दो बंद अगर नंबर नहीं आ रहे हैं। पहले PYQ को पूरा फिनिश कर लो, अच्छे से रट लो। अगर तुम PYQ को अच्छे से रट लोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या बोला है, और तुम्हें भी नहीं मालूम है। और अपना पॉजिटिव ही सोचा करो हमेशा कि अरे मैं अच्छा ही करूँगा एग्ज़ाम में। हाँ, अब ये है कि तुम्हारे भैया मेरे मैथ में 6 क्वेश्चन बनते हैं, अबे यार तो यार तुमने मैथ पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब तो ये है ना। ये हो सकता है कि तुम पे 14-15 क्वेश्चन तो बनते हैं, बट मैं जब सॉल्यूशन एनालाइज करने जाता हूँ तो मेरे से 6-7 क्वेश्चन और बनते हैं, तो इसका मतलब है तुम्हारी ये स्पीड कम हो सकती है या आर्ट ऑफ स्किपिंग नहीं है, ये हो सकता है। बस यही 2 फैक्टर हैं और कोई मतलब नहीं है। यानी इसका मतलब है तुम 14-15 कर लेते हो, 6-7 क्वेश्चन और कर सकते हो, यानी 20-21 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें स्पीड नहीं है, या तो स्किप करना नहीं जानते हो, डर लगता है स्किप करने में, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारे साथ। यही प्रॉब्लम होगी 100%, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। तो स्किप करना सीख जाओ अच्छे से, ठीक, ओके। और यहाँ पर मैं तुम्हें कोई ये तो बता नहीं सकता था कि ये PDF डाउनलोड कर लो, ये प्लेलिस्ट कर लो, कुछ नहीं होना उनसे जब तक तुम खुद से अपनी पेन पेपर नहीं चलाओगे तो, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखो चुपचाप, ठीक। धन्यवाद।